अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं SBCA के हवाले से। SBCA एक ऐसा इदारा है जिससे हर कोई वाकिफ़ है। अगर किसी बिल्डिंग के पास, किसी इदारे के पास या किसी बिल्डर के पास इसकी परमिशन या NOC मौजूद नहीं होती या इसके कोई दस्तावेज़ात या अप्रूवल मौजूद नहीं होती तो उस इदारे को या उस प्रोजेक्ट को इलीगल समझा जाता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि SBCA जो कि इतना बड़ा इदारा है वो आज खुद हॉट वाटर के अंदर है। वो हॉट वाटर के अंदर क्यों है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चले। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि SBCA जो कि 90% काम कराची शहर के अंदर करता है और उसका जो पूरा नाम है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। पूरे सिंध को छोड़ के 90 से 95% काम कराची के अंदर इसने किया है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मुझे किसी चीज़ की कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर रिश्वत का बाज़ार कितना गर्म होता है, करोड़ों की बोलियाँ लगती हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ के जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी हर वक्त सारी उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई के अंदर होता है। रिसेंटली अभी वज़ीर आला सिंध CM साहब ने जो है एक रिपोर्ट, ऑपरेशनल रिपोर्ट जो है इसकी समझ लें कि एक ऑडिट किस्म का एक करवाया, जिसमें उनकी माइनर टीम ने ये इसको सर अंजाम दिया, जिसके अंदर शकील और शामिर साहब थे। और इस रिपोर्ट के अंदर इनका जो किरदार था वो चेयरमैन थे और सेक्रेटरी थे इस इदारे के, जिन्होंने इसको ऑपरेशनल रिपोर्ट बनाने में अपना जो है वो किरदार अंजाम दिया है। 2024 में जून के अंदर ये रिपोर्ट CM साहब को भेजी गई और इसके अंदर एक सिस्टम को एक्सपोज किया गया कि SBCA के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। और इसके सारी मामलात के बाद ये पता चला कि SBCA एक करप्ट तरीन और बदनाम ज़माना इदारा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस रिपोर्ट को गायब कर दिया गया और ये मिसप्लेस्ड हो गई। थोड़ा सा उस रिपोर्ट की अक्कासी जो वो रिपोर्ट है वो इस चीज़ की अक्कासी करती है कि कराची शहर के अंदर 90% जो कंस्ट्रक्शन और इमारतें हैं वो इलीगल हैं। जो नई इमारतें इस वक्त बन रही हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल के पास उनकी किसी किस्म की कोई दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं है। और SBCA जो है वो इस चीज़ को साबित करने में नाकाम हो गया कि कराची के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्लान और परमिशन के हवाले से बनी हैं। इसका मकसद ये है कि जो परमिशन और प्लान्स SBCA ने जारी किए थे उसके मुताबिक नहीं बनी। अगर कोई बनी भी होगी तो 1 से 2 बनी होंगी। इसकी रोशनी में एक चीज़ और भी नज़र आती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो इस इदारे ने ख़ुद करवाई ताकि इंक्रोचमेंट करवाने के लिए इंक्रोचमेंट जो है वो की जा सके। और बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि इंक्रोचमेंट करवाने के लिए ही ये सारे इक़दाम किए गए ताकि बाद में भी जो है वो समझ लें कि यार एक किस्म का जो है ना काम धंधा और दाल दलिया चलता रहे। एक इंटरव्यू के अंदर सईद गनी जो कि वज़ीर बल्दियात थे, एक्स वज़ीर बल्दियात, उन्होंने जो है ये कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर और तजावुज़ात के अंदर, इंक्रोचमेंट के अंदर सबसे बड़ा हाथ SBCA का है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है। मज़े की बात आप लोगों को ये बताऊं कि CM की इंस्पेक्शन टीम ने इस चीज़ को भी एक्सपोज किया कि SBCA को ख़ुद नहीं पता कि कराची शहर के अंदर कितनी इमारतें अब तक बन के तैयार हो चुकी हैं। हर साल कराची शहर के अंदर 25,000 कंस्ट्रक्शन होती हैं, जिसमें घर, बंगले, मकानात, फ्लैट, दुकानें, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं। लेकिन SBCA इस चीज़ में नाकाम रहती है कि उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक दफ़ा SBCA से जो है वो NOC मिल गई या आपको SBCA से कोई भी परमिशन मिल गई तो आप अपनी मनचाहा जो है वो बनवा सकते हैं, पैसे देकर अपनी मनचाहा कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपनी हर किस्म के जो आपका दिल चाहे उस तरीके से बिल्डिंग बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने हर किस्म की अथॉरिटी दी हुई है SBCA को, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और कहने का मकसद ये है कि SBCA के ऊपर किसी किस्म की कोई ऑडिट या वैलिडेशन टीम नहीं है जो कि इसको चेक एंड बैलेंस कर सके। जो दिल में आए, जो मर्ज़ी आए, वो अगर हर एक गली के अंदर, कूचे के अंदर उसको बंद करके कोई भी बिल्डिंग बना दी जाए तो भी SBCA के पास ये अथॉरिटी है कि वो कर सकती है। मतलब कि शारा फैसल के बीचों बीच में अगर कोई बिल्डिंग बनानी हो या शारा उस्मान के ऊपर या शारा कायदीन के ऊपर तो SBCA के पास समझ लें कि इतने इख्तियारात हैं कि वो कुछ भी कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवा सकती है। इस इदारे की करप्शन की इतनी लोग इतने परेशान हैं कि बिल्डर्स जो है उनकी जो टीम है वो ये कहती है कि अगर ये सारे इलीगल ड्यूज़ और ये इतना ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर से हटा दिया जाए तो हम 25 से 30% तक कॉस्ट को, जो कि एक आम आदमी के लिए सस्ता कर सकते हैं प्रोजेक्ट। लेकिन उसको क्यों करें?
इसी वजह से बिल्डर जो है वो अपनी जो क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसको ख़राब करने में और उसको डाउन करने में मजबूर हो जाता है। 2020 मई से लेके 2024 मई तक 1 लाख बिल्डिंग बनी है कराची शहर के अंदर। 1 लाख, जी हाँ 1 लाख बिल्डिंग बनी है और SBCA के पास सिर्फ तकरीबन 15,000 प्लान्स मौजूद हैं और दस्तावेज़ात मौजूद हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि बस आप अपना पैसा दें और काम निकलवाएं। और यहाँ पे जो है SBCA के अंदर यूटिलिटीज़ की मद में काफ़ी जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे बिल्डर काफ़ी पैसे बटोर रहा होता है, क्योंकि बिल्डर को भी आगे से जो है वो आगे मुंह देना होता है SBCA को, और इसकी वजह से अलॉटीज़ पे काफ़ी बर्डन आता है और बेचारा आम शहरी कराची का पिसता है इस सारे मामले के अंदर। मज़े की बात यह है कि 1 लाख बिल्डिंग बनी है और उसमें से सिर्फ SBCA के पास 1975 बिल्डिंग की कंप्लीशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन प्लान मौजूद है। मज़ीद इसके कि इंस्पेक्शन टीम और डिमोलिशन टीम जो है वो शो ऑफ़ करती हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि फ़लाना जगह इंक्रोचमेंट हो गई, SBCA ने एक्शन ले लिया, फ़लाना जगह ये हो गया, ये सब SBCA के डोमेन में आता है। लेकिन ये सब किस्म के जो है एक शो ऑफ़ स्टंट्स थे उन बिल्डिंग्स के ख़िलाफ़। जमशेद रोड और दीगर जगहों के ऊपर जितनी भी SBCA एक्शन लेता है, तो उसमें जो है देखने में ये आया है कि वहाँ पे दोबारा से जिन जगहों को जो है डिमोलिश किया गया था वो रिकन्स्ट्रक्ट हो गई। वो कैसे रिकन्स्ट्रक्ट हो गई? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को पता है कि किस तरह रिकन्स्ट्रक्ट हो गई। तकरीबन 4,000 बिल्डिंग के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था और ऑलमोस्ट इसमें से तकरीबन 90 से 95% जो बिल्डिंग्स हैं वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हो चुकी हैं। मज़े की बात यह है कि 2012 से लेकर 2015 तक SBCA के अंदर 1477 इलीगल भर्तियां हुई, जिसका ना तो कोई इश्तिहार दिया गया, ना कोई कमेटी तश्कील दी गई, ना कोई एग्ज़ाम हुआ, ना कोई रिक्रूटमेंट की गई, और बस पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर और चाचा भतीजा भांजा जो है वो इस बेस के ऊपर SBCA के अंदर भर्तियां कर ली गई और वो लोग ही आज बैठ के आवाम को लूट रहे हैं। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने बात करी SBCA के हवाले से कि SBCA के अंदर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, और ये सारा सिनेरियो आप लोगों के सामने है कि इस वक्त SBCA के अंदर कितनी उछाड़ चल रही है और ये इदारा हॉट वाटर के अंदर है। हालांकि ये सबसे अहम इदारा है और अगर इस इदारे की कोई दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट या अप्रूवल या परमिशन किसी भी बिल्डर के पास या किसी भी ख़ास जो बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं उनके पास मौजूद नहीं होती तो कितना वबीला खड़ा होता है। इंक्रोचमेंट की बात की जाए तो इंक्रोचमेंट के अंदर भी ये इदारा सर फहरिस्त होता है, लेकिन आज इंक्रोचमेंट करने वाला और जो है वो कानूनी पॉलिसियाँ बनाने वाला इदारा आज खुद समझ लेंगे कानून की नज़र इस वक्त हुआ है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और कोई भी आप लोगों की राय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाक।